स्पोर्ट्स साइड में खुशामदीद और मुझे कहते हैं अब्दुर्रहमान शहबाज खान। पाकिस्तान में फुटबॉल का मेला एक और मर्तबा सजने को जा रहा है। 6 जून को सऊदी अरेबिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी और 8:30 PM एट जिन्ना स्टेडियम पाकिस्तान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच खेलेगी। हमने क्रिकेट में तो बड़ी आर्मीज का नाम सुना है। बारहवीं आर्मी हो गई, स्वामी आर्मी हो गई, चाचाए क्रिकेट। लेकिन फुटबॉल में और पाकिस्तानी फुटबॉल में आर्मीज का नाम सुनने को नहीं आता। लेकिन जब से पाकिस्तानी फुटबॉल का कमबैक पाकिस्तान में हुआ है, हमने एक आर्मी का नाम बड़ी देर से सुन रहे हैं। उस आर्मी का नाम है अल्ट्रा शहीन्स। अल्ट्रा शहीन्स वो आर्मी है जो शहीनों को मैदान में जाके सपोर्ट करती है। और सिर्फ अकेले एक दो बंदे जाके सपोर्ट नहीं करते, पूरा पूरा गैंग जाता है, 200-300 लोगों का। और जो इस दफ़ा है, आई गेस 300 प्लस लोग जा रहे हैं एज अ कम्युनिटी, एज एन आर्मी टू सपोर्ट शाहीन्स अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, बिकॉज एज शाहरुख सुहेल सेड, वी हैव टू वेलकम सऊदी अरेबिया एट हेल। वेलकम एट हेल होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं अल्ट्रा शहीन्स के करता धरता उसामा भुट्टा। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनको मेरा सलाम और बहुत-बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे इंट्रोडक्शन का। बेशक इंट्रोडक्शन तो फिर भी अभी कम हुआ होगा, जितना आप लोग काम करें वो मज़ीद डिज़र्व करता है। सबसे पहले उसामा, मैं जानना चाहूँगा व्हाट इज़ अल्ट्रा शहीन्स? तो बेसिकली अल्ट्रा शाहीन्स जो हैं, ये आपको जैसे पता है कि जितने भी बड़ी-बड़ी टीम्स हैं पूरी दुनिया में, मेनली हम लोग यूरोपियन फुटबॉल में देखते हैं कि जो उनके क्लब्स हैं, जितने बड़े-बड़े क्लब्स, उनके कुछ अल्ट्रा फैन्स होते हैं, जो कि आम फैन्स से थोड़ा ज़्यादा पैशन रखते हैं। ज़्यादा स्टेडियम्स में आते हैं, ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा अच्छे व्यूज़ बनाते हैं स्टेडियम में। तो पाकिस्तान फुटबॉल में इस चीज़ की थोड़ी-सी कमी महसूस हुई मुझे, जब मैं कैम्बोडिया वाली गेम में गया था देखने के लिए। तो इवन उस टाइम भी कुछ लोग थे मेरे साथ, 4-5 लोग थे जिन्होंने हमने मिलके प्लान किया हुआ था कि हम लोग जाएँगे। लेकिन उसमें भी से भी बस 2-3 लोग ही मेरे साथ आ सके। तो जब वो मैच हुआ तो उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद 17 अक्टूबर को ये मैच हुआ था। 19 अक्टूबर को मैंने प्लान किया कि मैं एक कुछ लोगों को इकट्ठा करूंगा, जिनके साथ मैं जाके हम लोग मिलके वहाँ पे जाके पाकिस्तान टीम को जो अपकमिंग मैचेस हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जो राउंड 2 के हैं, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। उसमें अभी तक ये कम्युनिटी का नाम नहीं आया था, लेकिन ये मेरा प्लान हो गया था कि हम लोग बस जाके सपोर्ट करेंगे और आगे मैंने कोई ज़्यादा चीज़ों का नहीं सोचा हुआ था। फिर फिर मैंने लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट किया सोशल मीडिया के थ्रू आउट। मैंने थ्रू आउट जितने भी थ्रू आउट पाकिस्तान में लोगों को रीच आउट किया, उनको मैंने कन्विंस किया कि वो ज्वाइन करें मेरी मेरी कम्युनिटी को। तो फिर जाके जब तकरीबन कोई 50-60 मेंबर्स हो गए, फिर लोगों ने सजेस्ट किया कि यार आप इसका कोई नाम रखें। फिर 3-4 ऑप्शन से हमारे जिसमें वो हमने जो कंसिडर किए, फिर वोटिंग के थ्रू हमने डिसाइड किया कि इसका नाम जो है ना वो अल्ट्रा शाइन्स होगा। तो दिस वाज़ बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा शाइन्स। अच्छा, और उसामा, आप स्पोर्ट्स साइड के भी मीडिया कोरेस्पोंडेंट हैं और आप जाके पाकिस्तान फुटबॉल कवर करते रहते हैं। सो व्हाट डू योर एक्सपीरियंस एज अ फैन एंड एज अ मीडिया कोरेस्पोंडेंट, क्योंकि अ, दोनों अलग अलग जगह होती हैं। अच्छा, दोनों एक्सपीरियंसेस ही बहुत डिफरेंट थे। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि एज़ अ मीडिया कॉरेस्पोंडेंट का तो एक्सपीरियंस डिफरेंट हो ही सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को मिलती है एंड आई कंसीडर माई सेल्फ लकी कि मैं उनमें से एक हूँ। लेकिन फैन्स की जो एक प्रेज़ेंस है वो तो ऑलमोस्ट आई थिंक सब लोगों को ही मिलना आसान है, बस आपने एक टिकट खरीदा और आप जाके स्टेडियम में मैच देख सकते हैं। लेकिन एज़ अ फ़ैन भी वो एक्सपीरियंस डिफरेंट था, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल में आपको पता है कि मैचेस नहीं हो रहे थे। 2015 में लास्ट मैच था जो हमने इन पाकिस्तान अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला था पंजाब स्टेडियम लाहौर में। उसके बाद तकरीबन 8 साल बाद जो है फुटबॉल पाकिस्तान वापस आ रही थी। तो उस वजह से वो भी एक मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। जितने भी मैचेस मैंने जो है वो अटेंड किए हैं इन जिन्ना स्टेडियम। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इतने गैप के बाद जब मैचेस हो रहे थे तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्राउड हमारा जो है वो इतना वेल अवेयर होगा फुटबॉल को लेके। लेकिन कहाँ पे बू करना है, कहाँ पे सपोर्ट करना है टीम को,
उस लिहाज से मतलब देखा जाए तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ पाकिस्तानी फुटबॉल फैन से। लेकिन आई थॉट कि इसको भी एक मज़ीद एक स्पेसिफिक कन्फाइंड डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत है। तो उसी के लिए फिर अल्ट्रा शाइन्स वाला जो है वो इनिशिएटिव जो है वो आया। और बाकी जहाँ तक मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट वाली बात है तो वो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। आप प्लेयर्स के साथ इन टच होते हो, आप कोचेस के साथ इन टच होते हो, उनसे आप बातचीत करते हो, उनसे आप पूछते हो, ट्रेनिंग सेशंस कवर करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मुझे ऐसा ही होता है। और लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक। 6 जून अगेंस्ट सऊदी अरेबिया, अल्ट्रा शाहीन्स ओवर 300 प्लस कम्युनिटी हो चुकी है। क्या प्लान है? और जो भी अगर ये देख रहा है, सो हाउ कैन ही गेट टू अल्ट्रा शाहीन्स, और वो किस तरह आके सपोर्ट कर सकता है? ऑलराइट। ओके, सो सबसे पहले तो जो प्लान का सबसे मेन पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जितने भी लोग हमारी बात को भी सुन रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप 6 जून को ज़रूर स्टेडियम में मैच देखने के लिए आएँ। इट डज़न्ट मैटर कि आप किस स्टैंड का टिकट ले रहे हैं, कहाँ पे आप बैठ रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 जून को आपने स्टेडियम में मैच देखने ज़रूर आना है। ये सबसे पहला और फ़ॉरमोस्ट जो पॉइंट है वो अल्ट्रा शाइन्स का है। अच्छा, अगर हम लोग स्पेसिफिक उस प्लान की तरफ आ जाएँ, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपने जो टिकट्स हैं वो प्रीमियम ए कैटेगरी गेट 14-15 के आपने खरीदने हैं। बुक मी की ऐप पे जाएँगे, आपको प्रीमियम ए कैटेगरी के वहाँ पे टिकट्स शो हो रहे होंगे, वो आपने खरीदने हैं। और वंस वो आपने टिकट्स खरीद लिए हैं, तो मैच डे पे जो कि 6 जून है, उस दिन आपने कोशिश करनी है कि अगर आप लेट भी पहुँचते हैं, तो कम से कम 2 घंटे पहले आप स्टेडियम में पहुँच जाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे मैं जितना रिइटरेट करूँ उतना कम है। क्योंकि अगर आप अल्ट्राज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको स्टेडियम में जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि बाद में फिर वो सीट्स फिल हो जाती हैं। आपको फिर सीट्स पीछे मिलेंगी या किसी और जगह मिलेंगी। तो फिर आप उस जो विसिनिटी का पार्ट बनना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 2 घंटे पहले आप ज़रूर स्टेडियम में पहुँच जाएँ। अच्छा, उससे उससे पहले भी पीएफएफ ने फैन ज़ोन्स वगैरह भी वो अनाउंस किए हुए हैं। तो उससे पहले भी अगर आप आना चाहते हैं, यानी कि अगर 8:30 पे मैच है, तो 6:30 से भी पहले आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएँ, ताकि आप फैन ज़ोन में भी थोड़ा एक्टिविटीज़ वगैरह को एन्जॉय करें, वहाँ पे थोड़ा-सा आप एटमॉस्फेयर को आप एन्जॉय करें। और उसके बाद फिर 6:30 पे हमारा प्लान है कि हम लोग वहाँ पे अंदर स्टेडियम में स्टैंड में जाना स्टार्ट हो जाएँगे। अच्छा, अब मैच पे आने के लिए जो नंबर 3rd पॉइंट है वो ये है कि आपके पास कुछ चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके अंदर आपके पास जो है वो ग्रीन मफलर है, जो अक्सर हमें सर्दियों में आता है नज़र। आजकल उसकी थोड़ी शॉर्टेज हुई हुई है, लेकिन आप थोड़ा मार्केट वगैरह फिरें तो इंशाल्लाह होपफुली आपको वहाँ मिल जाएगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्रीन जो मफलर्स हैं उनको हम अरेंज करें, और ताकि हम मैच डे पे जो है वो हम लोग फैंस को दे दें जिनके पास नहीं है। लेकिन हम लोग आपको यही स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आपके पास वो होना चाहिए। नंबर 3rd पॉइंट ये हो गया। नंबर 4th पॉइंट ये है कि आप कोई भी पाकिस्तान फुटबॉल टीम की शर्ट पहन सकते हैं तो वो पहन के आएँ। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है आपके लिए कि आप ये पहन के आएँ। चाहे वो पुरानी है, नई है, व्हाइट वाली है या ग्रीन वाली शर्ट है, वो आप पहन के आएँ। तो उसके लिए वो आप पहन के आएँगे तो ज़्यादा आप बेहतर तौर पे अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकेंगे कि आप अल्ट्राज़ हैं उस तरह। अच्छा, फिर वंस आप स्टेडियम में एंटर हो जाते हैं, तो आपने एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने गेट 14 से एंटर होना है, क्योंकि प्रीमियम एड जो कैटेगरी की टिकट्स हैं वो गेट 14 की भी हैं और 15 की भी हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि आप गेट 14 से एंटर हों, और गेट 14 से एंटर होते ही आपने राइट साइड पे जो बॉटम पे एरिया है वहाँ पे आपने जाके इकट्ठे होना है, जहाँ पे बाकी अल्ट्रास भी जो है बैठे होंगे। इवन पहली 2 जो रोज़ हैं वो भी हमने पीएफएफ से रिक्वेस्ट करके उस पे भी हम लोग हमने उनकी परमिशन ले ली है कि वहाँ पे भी अल्ट्रास को इजाज़त होगी बैठने की। तो आप वहाँ पे जाके जो भी वहाँ के वॉलंटियर्स हैं या बाकी मैनेजमेंट है पीएफएफ की, उनको आप बता सकते हैं कि हमारी पीएफएफ मैनेजमेंट से बात हुई हुई है, तो हमें आप यहाँ पे बैठने दें, तो वो होपफुली आपको वहाँ पे बैठने देंगे। अच्छा, वंस वहाँ पे हम लोग गैदर होना स्टार्ट हो जाएँगे, तो उसके बाद टीम्स के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाएँगे, जिसमें पाकिस्तानी टीम भी आएगी, सऊदी टीम भी आएगी। तो पाकिस्तानी टीम में जो प्लेयर्स हैं, उनमें से कुछ प्लेयर्स की हमने चैंट्स तैयार की हुई हैं, और हर एक प्लेयर जैसे-जैसे वो आएगा, ट्रेन करेगा, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसका नेम जो है वो चैंट करके। तो ये तकरीबन 1.5 घंटा, 1 घंटा तकरीबन ये वाला सिलसिला जो है वो चलेगा।
अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि टीम्स की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। जो अगला पॉइंट है वो टीम्स की एंट्री का है। जब टीम्स एंटर हो रही होती हैं, साथ रेफरीज वगैरह होते हैं, वो भी एंटर हो रहे होते हैं। तो उसमें हम लोग हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ ग्रीन मफलर्स दे कम इन। हम लोग उन्हें सर्कल्स में इस तरह वेव करेंगे जब टीम्स एंटर हो रही होंगी, और जब तक टीम्स मुकम्मल तौर पे एंटर नहीं हो जाती हैं, तब तक हम लोग वो सर्कल्स में वेव करते रहेंगे, और होपफुली उसका काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। फिर टीम्स के नेशनल एंथम्स होंगे। जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम प्ले होगा तो हम लोग उनको उन जो हमारे पास मफलर्स होंगे उनको हम लोग इस तरह, ये अगर आपको नज़र आ रहा है, कैमरा थोड़ा छोटा है लेकिन इस तरह हम लोग उनको पकड़ेंगे, और हमने उनको ऊपर इस तरह जो है वो रखा होगा, ताकि जितने भी हमारे पास वहाँ पे लोग हैं, चाहे 250 हैं, 300 लोग जितने भी हैं, वो सारे इकट्ठे हिस्सा करें, ताकि वो भी उससे भी एक टीम को जो है ना वो सपोर्ट मिले, और होपफुली हमारी टीम हमारी तरफ ही देख रही होगी थ्रू आउट द नेशनल एंथम भी। अच्छा, फिर उसके बाद वंस नेशनल एंथम हो जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट और एट्थ पॉइंट ये है कि हमने प्लान किया हुआ है कि हम लोग कुछ चार्ट पेपर्स हैं जिनमें वेलकम टू ग्रीन हेल लिखा होगा। वो हम लोग ऊपर वहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले, और जो वहाँ पे जहाँ पे फैंस बैठे होंगे, हमारी कोशिश होगी कि एक एक जो लेटर है वो एक एक फैन को दे दिया जाए, ताकि वो उसको होल्ड करके ऊपर करके खड़े हों, और ताकि वो पढ़ा जा सके कि वेलकम टू ग्रीन हेल जो है लिखा हुआ है। और उसी के बाद ही हम लोग जो है ना दिल दिल पाकिस्तान की चैंट जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसी ज़मी और आसमां, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वो बिल्कुल किक ऑफ से पहले वो चैंट जो है ना वो हमने करनी है। और हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ ग्रीन स्टैंड्स बल्कि तमाम जो और भी स्टैंड हैं, जिसमें ब्लू स्टैंड्स हैं, रेड स्टैंड्स हैं, येलो स्टैंड्स हैं, वो भी हमारे साथ उसमें शरीक हो हमारे साथ, और हम लोग वो एक चैंट जो है वो करें। और होपफुली अगर पूरा स्टेडियम वो चैंट गा रहा होगा तो होपफुली सऊदी टीम के लिए जो है ना एक क्लियर मैसेज जाएगा कि हम लोग अपनी टीम के साथ खड़े हैं, और उनके लिए ये एक बहुत आसान मैच नहीं होगा। अच्छा, फिर उसके बाद फिर हमारी जो अगला प्लान है वो ये है कि हमने हसन बशीर, जिन्होंने 9 गोल्स पाकिस्तान टीम के लिए किए हैं अपने करियर में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हमारे लिए रहे हैं। साफ चैम्पियनशिप में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद से उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। तो होपफुली वो अपना लास्ट मैच खेल चुके हुए हैं, तो उनके लिए हमने प्लान किया हुआ है कि 10th मिनट में, यानी कि 9 मिनट्स और 00 सेकेंड से लेके 9 मिनट्स और 59 सेकेंड्स तक हम लोग थैंक यू हसन बशीर के चार्ट्स जो हैं वो हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, उनको एज अ ट्रिब्यूट देने के लिए। उनकी एक फेयरवेल जी होगी, क्योंकि और 10th मिनट को बेसिकली सिलेक्ट करने का मकसद ही ये है कि वो नंबर 10 जर्सी जो है ना थ्रू आउट द करियर उन्होंने अपनी पहनी है, तो इसलिए हम लोग उनको वहाँ पे उस टाइम पे जो है वो ट्रिब्यूट हम लोग देना चाहते हैं। अच्छा, फिर 10th पॉइंट ये है कि हम लोग क्लैप्स करेंगे जब पाकिस्तान को अपना पहला सेट पीस मिलेगा इन द ऑपोजिशन हाफ। चाहे वो कॉर्नर हो, चाहे वो हमारे लिए एक फ्री किक हो, तो हमारी कोशिश होगी कि जो बंदा भी जो भी प्लेयर हमारा फ्री किक ले रहा है उसको हम लोग सपोर्ट करें, और हम लोग हमारी कोशिश होगी कि सिंक्रोनाइज्ड क्लैप्स जो है ना हम लोग उस टाइम करें। उसके लिए ड्रम की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी। पीएफएफ से भी हमने बात की है, और एक और जगह से भी हमारी बात हो चुकी हुई है, तो होपफुली हमारे पास ड्रम्स अवेलेबल होंगे, तो उस टाइम हमने सिंक्रोनाइज्ड जो है वो क्लैप्स करनी है। अच्छा, अब चलें, हम लेट्स आते हैं मूव चैंट्स की टुवर्ड्स तरफ। चैंट्स। चैंट्स जी, की तरफ आए हैं। अब हम एग्जैक्टली आते हैं चैंट्स की तरफ, जहाँ पे जो है जो जो चैंट्स हमने डिसाइड की हुई हैं, इसकी होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पोस्ट भी लगा दें, ताकि जितने भी फैंस हैं उनको भी इसका आइडिया हो चल, जाए। एक चैंट अच्छा, आप पढ़ेंगे, एक मैं पढ़ूंगा। आप पहला ठीक पढ़े, होगा, फिर ठीक, दूसरा मैं ठीक पढ़ूंगा। होगा। चल। अच्छा, सबसे पहली चैंट है तेरी जान मेरी जान, ओटिस खान ओटिस खान। ये पहली चैंट है। और दूसरा चैंट है दे ब्लीड ग्रीन, चैंट्स ड्यूरिंग द गेम। ये करना है हम बिल्कुल। सब ने, जो आप तो सब करते हैं। इसमें आप लोग बेसिकली ऐसे करेंगे कि दे ब्लीड ग्रीन, दे ब्लीड ग्रीन, इस तरह हम चैंट्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, थर्ड चैंट है तेरा जानी मेरा जानी, गो कियानी गो कियानी। बॉल बचा लो फटाफट, यूसुफ भट्ट, यूसुफ भट्ट। बिल्कुल। अगली चैंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि उनको रियलाइज़ हो जाए। शर्म करो हया करो, फीफा फंड्स रिहा करो। और जो आगे 16 पॉइंट है कि विस्लिंग एंड बूइंग व्हेन हाँ, सऊदी अरेबिया एग्जैक्टली, हैज द पोजीशन। और ये तो ज़रूरी बिल्कुल, है वेलकम टू द हेल देने के लिए। बिल्कुल। और अब्दुर्रहमान भाई, इसमें ज़्यादा यही है कि हमारे पास पोजीशन कम ही होगा, उनके पास ज़्यादा होगा, तो इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस इसको देने की ज़रूरत है, क्योंकि ताकि जो है फैंस इसको जो है वो माइंड में रखें। अगला पॉइंट थोड़ा सा रेयर है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ऐसा हो जाए। अगर पाकिस्तान किसी पॉइंट पर लीड कर रहा है गेम में, तो जितने भी पास हम लोग करें उस दौरान, उसमें हम लोग उनको चेयर करें। अक्सर यूरोपियन फुटबॉल मैच में आपने देखा होगा कि जब किसी प्लेयर के पास होती है बॉल, तो फैंस कह रहे होते हैं हो, और फिर जैसे ही वो पास करते हैं तो वो कहते हैं हो। तो वो वाली एक चेयर इस तरह हमारा करने का प्लान है। तो होपफुली इसका भी हमें अगर मौका जो है वो मिल जाए। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट ये है कि हम एक बहुत बड़ा फ्लैग अल्ट्रा शाइन्स का बनवा रहे हैं। जितने भी अल्ट्राज हैं, चाहे वो डॉर्टमंड के अल्ट्राज हों या रियल मैड्रिड के हों, आपने देखा होगा कि वो गोल पोस्ट के पीछे कॉन्टिन्यूसली फॉर 90 मिनट्स वो फ्लैग जो है वो वेव कर रहे होते हैं। तो इसको हमारी कोशिश है कि थ्रू आउट 90 मिनट्स हम लोग वेव करें, और हम लोग हाथ जो है वो मतलब स्विच करते रहे, क्योंकि एक बंदा थक जाएगा वो वेव करते करते। तो ये हमारी कोशिश होगी कि हम लोग करें। और फाइनल जो हमारी चैंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जैसे ही फाइनल वेसल होती है, उसके बाद हम लोग वी वॉन्ट लीग के चार्ट्स जो हैं वो हम करेंगे डिस्प्ले। और ये वो चैंट है जो हमने नेशनल चैलेंज कप के फाइनल में भी की थी, जिसके बाद पीएफएफ चेयरमैन हमसे मिलने भी आए थे। तो हम लोग वी वॉन्ट लीग ये वाली चैंट जो है वो हम लोग करेंगे। तो ये जो है ना हमारा आखिरी पॉइंट था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, वो ये कि सिंस अब आप लोगों ने मेरी शक्ल देख ली है, तो होपफुली जब तैयारियां हो रही होंगी तो होपफुली तब तो मैं अवेलेबल हूँगा वहाँ स्टैंड में। लेकिन आप कह सकते हैं कि मैच स्टार्ट होने से तकरीबन 15-20 मिनट्स पहले मैं फिर जो है अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने मीडिया बॉक्स में जाना है स्पोर्ट्स साइड को, वहाँ पे जाकर मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो उस बेस पे मैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होऊंगा। लेकिन बाकी मेरे एडमिन्स हैं, जिनमें हसन रज़ा हैं या अब्दुल्ला हैं और अ, बहरानुल हैं, ये अवेलेबल होंगे वहाँ पे। तो उनसे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी इन्फ्लुएंसर्स जिसमें शारिक सोहेल हैं, शायान भाई हैं, और साथ नासिर भाई हैं, आईएफपी की तैमूर टीम भाई हैं। होगी, ये होंगे इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान विल बी देयर एग्जैक्टली। एंड मेनी अदर्स, आईएफपी मैदान की की टीम भी टीम होगी। उधर होगी। हमारी ख्वाहिश थी कि अब्दुलरहमान भाई भी आते, वो भी हमारी टीम का वहाँ पे पार्ट होते, लेकिन वो मेरा ख्याल है कोविड से सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ये हाँ, ओवरऑल स्पोर्ट्स हमारा साइड प्लान टीम था। विल बी देयर, हमारे 2 लोग वहाँ होंगे, हमारा एक बंदा हमारा हेड है, तो हमें और क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब्दुलरहमान भाई, ये हमारा ओवरऑल प्लान था जो मैंने आपको बता दिया। तो एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, और मैं जब पहली बार आपसे बात हुई थी ऑन दिस आइडिया, मैं तब से सपोर्ट करूँ, क्योंकि हम देखते हैं हर स्पोर्ट में एक आर्मी होती है, और फुटबॉल जो कि एक अरसा बाद आई है, और एक कॉन्सेप्ट था पाकिस्तान में कि फुटबॉल कौन देखता है, वो भी इस्लामाबाद में। लेकिन जब जब बुलाया गया है फैंस को, वो आए हैं, चाहे वो रमज़ान की गर्मी सुबह 2 बजे का टाइम हो, हम्म, फैंस वहाँ पे आए हैं। फैंस रमज़ान में रात को नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट का मैच देखने नहीं जाते, जितने फैंस 2 बजे रमज़ान में गर्मी के वक्त, शदीद गर्मी के वक्त जिना स्टेडियम फुटबॉल का मैच देखने गए थे। सो इससे एक मैसेज पहुंचता है कि हमें फुटबॉल चाहिए पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा हो सके। वी वांट लीग, वी वांट ऑफिशियल लीग। ये नहीं कि कोई भी आ रहा है वो अपनी फ्रेंचाइज लेकर आ रहा है। वी वांट अ प्रॉपर लीग जिसमें प्लेयर की डेवलपमेंट हो, ना कि स्टेक होल्डर्स की डेवलपमेंट हो। हमें प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए एक प्रॉपर क्लब लीग चाहिए, जो कि नई, सिर्फ हमें कोई शो ऑफ नहीं चाहिए, हमें नई 1 महीने की छोटी लीग चाहिए। हमें एक प्रॉपर लीग चाहिए जिससे एक नया प्लेयर निकल सके, एक नया ओटिस खान लोकल में से निकल सके, एक नया यूसुफ भट्ट निकल सके, एक नया आलमगीर गाजी निकल सके, एक नया राव उमर हयात निकल सके, एक नया हसन बशीर निकल सके, एक नया सादुल्ला निकल सके, एक नया कलीमुल्ला सिर्फ एज अ प्लेयर निकल सके। हमें ऐसे प्लेयर्स ज़रूर चाहिए कि जो हमारे लोकल्स में से निकल सके। एंड फॉर डैट जो इनका प्लान है कि एंड पे सब ने मिलकर चैंट करना है कि वी वांट लीग, और जो कि हम बाद में फंड्स पे आ जाते हैं, लेकिन अगर हम करने को चाहें तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। सो एनी लास्ट वर्ड फॉर द फैंस उसामा भुट्टो? अ, बस लास्टली यही है कि 6 जून को जो मैच हो रहा है, ये लास्ट मैच है। क्योंकि जो हमारा अभी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडलीज अरेंज करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसके बाद मार्च 2025 में AFC एशियन कप क्वालिफायर्स हैं।
तो एक 9 मंथ्स की ब्रेक हो सकता है, आपको उसके लिए मेंटली तौर पे रेडी रहना चाहिए कि वो आ सकती है और बीच में शायद पाकिस्तान में कोई ऐसे मैचेस ना हों। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम लोग अपने आप को डिस्प्ले करें और हम दिखाएं कि यार हम वाकई पाकिस्तानी फुटबॉल फैंस हैं। इट इज़ नॉट अबाउट कि यार ये अल्ट्रा शाइन्स हैं तो आपने अल्ट्रा शाइन्स का ही पार्ट बनना है। आप किसी और स्टैंड में जाएं, लेकिन पाकिस्तान टीम को ज़रूर सपोर्ट करें, अपनी प्रेजेंस आप दिखाएं। और डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, क्योंकि जॉर्डन वाले मैच में रमज़ान था तो हम लोग बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं शो अप कर सके थे। और आई अंडरस्टैंड कि जून है, गर्मी है, और हमारी दुआ भी यही है कि रात को मैच हो, टाइमिंग किसी लास्ट मिनट उसमें कोई चेंजेस ना आए और पीएफएफ अपनी बात पे कायम रहे। ये चैलेंजेस हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के मौके हमें बार बार नहीं मिलेंगे। अब बहुत टाइम बाद पाकिस्तान में फुटबॉल वापस आई है, इंटरनेशनल फुटबॉल बहुत टाइम बाद वापस आई है, फैंस में अवेयरनेस आ रही है, स्टेक होल्डर्स तक हमारी बात पहुंच रही है। ये हमारे पास मौका है कि ये सारी की सारी चैंट्स करके हम लोग अपनी आवाज़ ना सिर्फ पीएफएफ एएफसी तक पहुंचा सकते हैं, बल्कि हम लोग फीफा तक भी अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज़ आपने स्टेडियम में ज़रूर आना है और अपनी टीम को भरपूर सपोर्ट करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप जहाँ पे भी हैं, जैसे उसामा ने बताया, ना सिर्फ अल्ट्रा शहीन्स का स्टैंड, आप मीडिया बॉक्स में, आप वीआईपी बॉक्स में, आप जिस तरह के बॉक्स में हैं, आप घर में बैठे हैं। और इस दफ़ा तो एक अच्छी बात यह है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अरसे बाद हमने इतनी दफ़ा बात की। और मैंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया था जब हमने लास्ट जॉर्डन मैच के बाद प्रीव्यू किया था साथ भाई के डांस ग्रुप को इस दफ़ा प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा था मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल नहीं होती, और उनको इस दफ़ा प्रोटेक्शन मिल चुकी है। एंड होपफुली वी विल सी अ बेटर क्वालिटी दिस टाइम लाइव ऑन ए स्पोर्ट्स। सो ए स्पोर्ट्स विल, जो लोगों को लग रहा है कि वर्ल्ड कप चल रहा होगा, पाकिस्तान यूएसए का मैच है, सो पाकिस्तान यूएसए का मैच स्पोर्ट्स पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। स्पोर्ट्स के पास वर्ल्ड कप के राइट्स नहीं है, सो यू विल सी द फुटबॉल मैच देयर। और अगर मैच उनके पास राइट्स हुए भी तो आई टॉक विद सम जो उधर काम करते हैं कि मैच फुटबॉल का ही दिखाया जाएगा। सो घर बैठे जो जा सकते हैं वो ज़रूर जाएं, लेकिन जो नहीं जा सकते घर बैठे सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को। और जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतनी ज़्यादा फुटबॉल प्रमोट होगी। और बाकी स्टेक होल्डर्स का मैसेज है कि जितनी फुटबॉल पाकिस्तान में करवा सकते हैं करवाएं, क्योंकि जो दिखा क्योंकि जो दिखाया जाएगा वही देखा जाएगा। सो इस पे मैं इस बात को एंड करूँगा। जाएं, सपोर्ट करें पाकिस्तान टीम को, अल्ट्रा शहीन्स का पार्ट बने। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे दी जाएगी। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।